बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ। नाज़रीन, आप कल रात से ऐसा तूफान मचा हुआ था जैसे पाकिस्तान में कुछ सियासी भूचाल आने लगा है, पूरी इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी और आज ही अपोजिशन इक़्तिदार में आ जाएगी। लेकिन आज पीपल्स आसफ अली जरदारी शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद मायूस कुन सूरत हाल में अपोजिशन ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया कि हम फिलहाल ना तो वज़ीर आज़म इमरान खान पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, ना ही लॉन्ग मार्च इकट्ठा करेंगे। शायद इसीलिए कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान ने। आज जो कल रात से तूफान बर्पा किया हुआ था अपोजिशन ने कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हो रही है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में ये कहा शहबाज शरीफ ने, हाँ हमारी पार्टी में अदम एतमाद में दो राह हैं और इसका हतमी फैसला नवाज शरीफ करेगा। जबकि बिलावल भुट्टो ने भी उदास चेहरे में कहा, हाँ हमने इन्हें अपने बनाया, मिलकर चलने का फैसला किया है। ये ऐलानात दर्जनों मरतबा मौलाना फजलुर रहमान, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत का आज तक एक बाल बांका नहीं कर सके। मैंने इसमें कुछ सारी तफसीली आपको सूरत हाल बताएंगे कि ये अचानक हुआ क्या। पिछले दिनों में कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही है, उस बात में हमारी इतलात के मुताबिक भी कभी इम्कान सच है, लेकिन नवाज शरीफ ने एक शर्त रखी कि मुझे और मरियम के केस ख़त्म किए जाए, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनकार कर दिया और ताकतवर हलकों ने कह दिया कि किसी किस्म का रिलीफ नहीं देंगे। और इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा मैं नारो नहीं दूंगा, जिसके बाद नाज़रीन खासी देर खामोशी रही। इस दौरान हुकूमत के लिए जो सख्त चैलेंज रहा वो महंगाई रही, बेरोज़गारी रही और मुल्क में करप्शन पर काबू ना पाना। वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दाम तो काफ़ी हद तक बेहतर थे, लेकिन उनकी टीम शायद इस अहल नहीं थी कि वो नताइज नहीं आ सके जो इमरान खान ने कहे थे। मरियम नवाज इससे पहले जब PDM बनी, जिसमें 11 जमातें थी, उन्होंने हुकूमत के ख़ात्मे के बड़े ऐलानात किए, लेकिन सूरत हाल ज़ीरो रही। नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है कि कल शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी को टेलीफोन किया और ज़ोहराने का दावत दी। ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून का किबला चेंज हो गया। जाती उमरा से मॉडल टाउन यानी कि मरियम नवाज पर फिलहाल आज के दिन तक शहबाज शरीफ हावी हो गए। जाती उमरा की बजाय पहले मुलाकात हमजा शहबाज जब भी जाते थे या जरदारी जाते थे, जाती उमरा जाते थे, मरियम से मिलते थे या नवाज शरीफ से। आज शहबाज शरीफ ने उनको रिसीव किया। मरियम नवाज की भी खासी दिनों से खामोशी है। मुल्की सियासत में एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की इकानमी बेहतर करने के लिए, चीन का साथ देने के लिए ओलंपिक गेम में, बीजिंग गेम में, वहाँ उनका चीनी वज़ीर आज़म, चीनी प्रेसिडेंट और रूस के प्राइम मिनिस्टर मुलाकात होगी। दूसरी तरफ अपोजिशन ने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे वो 1-4 दिन में ही हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला के हुकूमत ख़त्म कर देगी और खुद वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन आज उस वक़्त ऐसा लगा कि उस मॉडल टाउन दोहराने के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत दिल में कहती रही कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम गुजरे। नाज़रीन, आज आसफ अली जरदारी जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, बिलावल भुट्टो जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुँचे। अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुँचे। इस मौके पर मोहतरम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने ब्राउन रंग के कपड़े पहने थे और मरियम साहिबा ने शलवार कमीज़ पहनी थी, और जबकि हमजा शहबाज ने सफ़ेद शलवार कमीज़ ज़ेरे तन रखी हुई थी। इन दोनों ने सियासी बातें चीतें की, अंदर खासी देर गुफ्तगू करते रहे। ये भी कहा जा रहा है, इस दौरान बातें आती रही कि दोनों मिलके ऐलान करेंगे कि हम लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका करेंगे, यानी कि PDM और पीपल्स पार्टी मिलके करेगी। दूसरा ये तवक्को की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे अपोजिशन जमातों की तरफ से कि नहीं,
नहीं, हम अदम एतमाद भी ला सकते हैं और इमरान खान की हुकूमत मार्च से पहले ख़त्म कर देंगे। जब उन्होंने मीडिया से टॉक की तो वादिया लाइन ना पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही थी ना नून लीग की। किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि हम लॉन्ग मार्च मुश्तरका करेंगे, अदम एतमाद लाएंगे। इसमें बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ ने बात की। ये पहली दफ़ा मरीम नवाज और शहबाज शरीफ इकट्ठे एक फंक्शन में हुए, लेकिन मरीम को गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि जब शहबाज शरीफ साहब को एक सवाल किया गया, क्या अपोजिशन जो लॉन्ग मार्च इकट्ठे नहीं कर सकती तो हुकूमत को कैसे गिराएगी, क्या आप किसी इशारे के मुंतज़र है? उन्होंने इसकी सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा जो 3.5 साल हमारे साथ हो रहा है, अगर हम इशारे के मुंतज़र ना होते तो ना होते, लेकिन काश अगर ये सवाल मरीम नवाज साहबा को होता तो शायद वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को इसका कसूरवर कराती। लेकिन शहबाज शरीफ की बेहतर हिकमत अमली के वो सवाल को अच्छे अंदाज में टैकल कर गए। बाद में उन्होंने कहा सियासी सूरत और लॉन्ग मार्च पर दोनों में तफसीली गुफ्तगू हुई, ताहम किसी भी खत्मी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। कहा जा रहा है कि ज़हराने पे अमूमन खाना खाते हैं, लेकिन आसफ अली जरदारी का अलग 4 बर्तनों में खाना आया और उनको मीडिया टॉक में भी नहीं रखा गया, साथ खड़ा किया गया। नाज़रीन, ये दोनों ने गुफ्तगू की कि माजी की तलखियाँ सख्त जुमलों के इस्तेमाल के बाद पीपी और नून लीग एक छत के नीचे तो इकट्ठी हो गई, लेकिन किसी भी एक मकसद पे नहीं पहुंच सकी। यानी कि हुकूमत को एक और मुबारक हो कि अपोजिशन का खुद साख्ता जो सैकड़ों वार किए थे हुकूमत गिराने के, आज एक और वार नाकाम हो गया। याद रखें कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर है, माजी में उन्होंने कहा था कि मैं आसफ अली जरदारी में पटा डाल के घसीटूंगा लाहौर और लारकनों की और लूटा हुआ माल वापस लाऊंगा स्विस केस का। और यही आसफ अली जरदारी साहब हैं जिन्होंने कहा था कि हमने अब नून लीग का साथ दिया तो हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, इसका साथ देना भी गुनाह है। और बिलावल भुट्टो ने कहा था मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और सेनेट के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने आप पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया था, इससे पहले सारी जमातें इकट्ठी हुई और हुकूमत ने हर बिल अपनी मर्जी से मंजूर करवाया, चाहे टेलीफोन कॉलों से कराया, यहाँ तक कि जिसे ये कहते थे स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करना या वर्ल्ड IMF के हवाले करने पे भी वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद सेनेट में हुकूमत को कामयाबी मिली और स्टेट बैंक की आईनी तरमीम मंजूर हो गई और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है। डील का तासुर ख़त्म करने के लिए दोनों एक छत के नीचे आज दोनों जमातों की बड़ी लीडर खड़ी हुई। पीपल्स मुस्लिम लीग नून की तरफ से मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरीम साहबा, मरीम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, जबकि आसफ अली जरदारी साहब के साथ उनके साहबजादे बिलावल और उनके MPA जो अपोजिशन लीडर है और इनके अलावा सीनियर क़यादत नहीं थी। कहा जा रहा है कि अंदर गुफ्तगू सख्त मायूस कुन रही। मीडिया में तो उन्होंने कहा हम मिल के चलेंगे, कोई बात नहीं, हम इस हुकूमत को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन हकीकत में अंदर शहबाज शरीफ ने वादा कर दिया कि वो किसी किस्म का हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते। वो इनके साथ अदम एतमाद लाने का या लॉन्ग मार्च इकट्ठा करने का इसका फ़ैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी ने कहा इसे सेंट्रल कमेटी में रखेंगे। तो इसका मतलब है आप करने क्या गए थे, अवाम को गुमराह करने या अपने वर्करों को चार्ज करने के लिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने बाशगाफ लफ्ज़ों में मुस्लिम लीग नून की क़यादत को वादा कर दिया कि वो किसी भी कीमत में पाकिस्तान नहीं आएंगे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख़बरदार उनकी वापसी की कोई डेट ऐलान ना करें। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बैठे, लेकिन ना इनका रास्ता एक था ना मंजिल एक थी, क्योंकि नून लीग चाहती है कि आइंदा इक़्तिदार जब भी मिले उन्हें मिले, जबकि आसफ अली जरदारी ताकतवर हलकों से ये कह रहे हैं कि सिंध उनके पास है, सिंध में उनकी अक्सरियत है, वो सिंध से राय नहीं देंगे। KPK और बलूचिस्तान में वो कर लेंगे इलेक्टेबल, इन्हें जनूबी पंजाब से दे दिए जाएँ, शहबाज शरीफ के साथ मेरे पर हाथ रखा जाए। जबकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को क्योंकि अदालतों की तरफ से नाहली है, वो सख्त मायूस थी। आज मरीम खासी मायूस नज़र आ रही थी और ये पहली गुफ्तगू हुआ कि उनके सामने मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद आई, लेकिन उन्हें गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिला। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे को गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेके आएँ, तो अदम एतमाद अगर पंजाब में लाते हैं तो अक्सरियत हमारी या वज़ीर आज़म हमारा होगा। इस पर भी इख्तलाफात हुए।
वफाक पर भी सख्त इख्तलाफात हुए, जिसे ये फैसला किया गया मीडिया में जाके कहेंगे हम मिलजुल कर चलेंगे, लेकिन जो खुल के इख्तलाफात है और किसी एक मकसद पे, किसी एक ऐलान पे ना पहुँचने की नाकामी की खबर बाहर नहीं करेंगे, जिस पर आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मुत्तफिक हुआ। आखिर में जब मीडिया से टॉक की गई तो शहबाज शरीफ साहब के लेफ्ट साइड पे मोहतरमा मरियम नवाज साहब थी, साथ बिलावल भट्टो साहब थे और उनके साथ हमजा शहबाज खड़े थे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर शहबाज शरीफ ने खुसूसन इमरान खान को खासा लताड़ा और कहा कि महंगाई की वजह यह है, और उन्होंने यही कहा कि मकबूजा कश्मीर का सौदा कर दिया है। मकबूजा कश्मीर पर, जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कि वो मकबूजा कश्मीर के सफ़ीर हैं, वो भी मायूस उस पर भी उन्होंने कहा कि इनकी नई खामोशी भारत का साथ देने के मुतरादिफ है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने महंगाई का भी जिक्र किया। यकीनन ये एक सच्ची बात है कि महंगाई बेपनाह हो चुकी है और जिसकी वजह से लोग सख्त मुश्किलात का शिकार है, लेकिन महंगाई के बावजूद भी अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पे या अदम एतमाद लाने का फ़ैसला करने में नाकाम हो गई। और जिनके जो अरमान थे रात को कि इमरान खान की हुकूमत चले जाएगी, आज के इनके दोहराने के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत मज़ीद मेरे ख्याल में मजबूत हो गई है। पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। यकीनन अगर महंगाई पर वज़ीर आज़म इमरान खान कंट्रोल करते हैं तो मुस्तकबिल में उनका बेहतर होगा, वरना उन्हें मुश्किलात होगी। शहबाज शरीफ ने यहाँ यह भी कहा कि इमरान खान ने कश्मीर काज को ना नुकसान पहुँचाया और मोदी की फेवर की है। यकीनी बात है, मैं ये नहीं कहता कोई भी मुल्क दुश्मन है, मेरे लिए तो सारे काबिल एहतराम हैं इमरान खान साहब। यकीनी बात है मकबूजा कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को काम किया गया था उसे के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। नाज़रीन, दोनों बड़ी जमातों ने एक एजेंडे पर इत्तफाक ना किया और कौम को नाम लेकर ललकारा तो सही, लेकिन किसी एक एजेंडे पर नहीं आ सके। अपोजिशन बज़ाहिर खुद की पोजीशन ना ले सकी और अपोजिशन होकर भी 2 लॉन्ग मार्च कर रही है। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को और पीडीएम जिसमें मौलाना फजलुर रहमान है वो उन्होंने 23 मार्च का ऐलान किया है। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक सबसे अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा, हाँ हमारी पार्टी में 2 राय है। उन्होंने इस बात को आज सैकड़ों मीडिया के सामने कहा, हमारी पार्टी में इख्तलाफात 2 राय मौजूद है, अदम एतमाद में भी और लॉन्ग मार्च में भी। और आपको पता है कि अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च कौन नहीं करना चाहता, कौन इशारों की ज़ुबान समझता है। उन्होंने कहा किसी किस्म की रास्ते हम इकट्ठे नहीं हो सके नून लीग, आइंदा मिलकर कोशिश करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा मार्च और अदम एतमाद के दावे जो किए जा रहे थे अपोजिशन से, आज उन्होंने खुद अपनी कब्र खोद के उसको दफना दिया कि पाकिस्तान की वो पार्टी पीपल्स पार्टी जिसने 3 दफ़ा मुल्क में हुकूमत की और नवाज शरीफ लीग जिसका पंजाब में बहुत ज़्यादा होल्ड है, मुस्लिम लीग नून, वो कोई ना लॉन्ग मार्च का फैसला करने में नाकाम रही और अदम एतमाद लाने में नाकाम रही। और शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा, टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। नाज़रीन, शीशा टूटा नहीं जुड़ता, दिल जोड़ना तो मुश्किल है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ तो आज अपोजिशन के गैस से गुब्बारे से हवा निकल गई और हुकूमती अरकान ने इस पर खुशी का इजहार किया और वज़ीर इत्तलात मोहतरम फवाद चौधरी साहब फ़ारूक हबीब ने कहा कि अपोजिशन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ये सिर्फ एनआरओ लेना चाहती है, हम एनआरओ नहीं देंगे। और इस मौके पर शेख रशीद वज़ीर दाखिला ने से हमारे साथ मुलाकात कर गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन को बागुफ्तगू करना भी गैर मुनासिब है। वो 3.5 साल से सैकड़ों हुकूमत को भेजने की तरीक़े दे चुके हैं, लेकिन हर नाकामियों के बाद वो अब खुद शक्ल से मायूसी आया थी। उन्होंने कहा कि हम दावत देते हैं हुकूमत और मुस्लिम पीडीएम जो 23 मार्च को चाहती है और मुस्लिम पीपल्स पार्टी जो 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च, दोनों आ जाए, हम दोनों को वेलकम कहेंगे, लेकिन उनके पास बंदे इकट्ठे ना भी हुए तो हम बंदे दे देंगे। लेकिन उन्होंने वज़ीर दाखिला परवेज़ शेख रशीद ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इमरान खान ने 2023 तक भी और अगली हुकूमत भी देखेंगे। क्या अगर अपोजिशन एक नहीं हो सकती तो क्या इमरान खान अगली हुकूमत में भी आएंगे? अपोजिशन
इमरान खान पर सख्त तनकीद करने के बावजूद, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे असमत यार वली हो, मौलाना फजल रहमान हो, लेकिन आज तक किसी एक नुक्ते पर खुद इकट्ठे नहीं हो सके। तो लिहाजा हुकूमत को मजबूत करने में जहाँ इमरान खान की कुछ कोताही हैं, अपोजिशन की नाहली नलायकी और मफाद परस्ती भी है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। आज का जोहराना अफसुर्दा गुजरा और दोनों यही कहते रहे, रूलते गए पर चस भी नहीं आई। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी, चस आई कि नहीं आई ये फैसला आप करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, अपने गिरदो रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।